हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और लास्ट तक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन वीडियो में बता देंगे कि क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और जो स्टूडेंट JSBM मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप हो रहा है और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सैफई पैरामेडिकल कॉलेज के फॉर्म अभी नहीं आए हैं, तो फॉर्म जैसे ही आएगा उसका वीडियो आप लोग को बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 403 403 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलीसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है। ये क्वेश्चन 2-3 बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। ELISA, इसका पूरा नाम भी आप एक बार पूछा गया है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। ये देखिए, लिख लीजिए ANZYME एंजाइम LINKED एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो IMMUNO इम्यूनो सार्बेंट SORBENT सार्बेंट एसे ASSAY सार्बेंट एसे। ये इलीसा का फुल फॉर्म था। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पूछा गया है। और ये पूछ रहा है इलीसा टेस्ट जो किया जाता है कौन सी बीमारी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। एड्स, B ऑप्शन टाइफाइड, C ऑप्शन पोलियो, D ऑप्शन कैंसर। तो एड्स के लिए किया जाता है इलीसा टेस्ट। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलीसा टेस्ट किया जाता है उसको कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, BESTERN वेस्टर्न, BLOOTING वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है इलीसा को कंफर्म करने के लिए। इलीसा टेस्ट जो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है इलीसा को चेक करने के लिए। और टाइफाइड जो होता है वो ये जो टाइफाइड होता है देख लीजिए, बीडाल टेस्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बीडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है, टाइफाइड रोग को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है शरीर के दर्द निवारक में, प्रतिजैविक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, या एनेस्थेटिक एजेंट की तरह, या नाजल ड्रॉप के रूप में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, शरीर के दर्द के निवारण में पैरासीटामॉल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, C ऑप्शन पेनिसिलिन, D ऑप्शन एंटीरोक्विनॉल। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यहाँ B दे रहा है, C ऑप्शन सही हो जाएगा। पेनिसिलिन जो होता है ये क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है। और एस्पिरिन को एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक, ये फीवर को, शरीर के फीवर को क्या करता है, डाउन करता है, तो उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। और जो एनाल्जेसिक होता है वो क्या करता है, वो होता है वो दर्द, CIC एनाल्जेसिक, वो क्या करता है, एनाल्जेसिक जो होता है वो क्या जो पेन होता है वो कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा बायोप्सी को स्पष्ट करता है। टिश्यू जो कल्चर होता है टिश्यू के लेवल में, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में जिस्ती परीक्षा बायोप्सी के स्पष्ट करता है। कृत्रिम वातावरण में जीवन का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन, वातावरण में जीवन के प्रकारों का मूल्यांकन करना। C ऑप्शन मृत्यु के कारण जानने के लिए मृत्यु के बाद शरीर की परीक्षा करना। D ऑप्शन एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा तंतुओं का सहायता ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर D ही करेक्ट हो जाएगा। 407 नंबर क्वेश्चन, किण्वन है। किण्वन क्या होता है, ये फर्मेंटेशन है। किण्वन को फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये एक जैविक उत्प्रेरक है। तो ऑप्शन नंबर हार्मोन, B ऑप्शन प्रोटीन, C ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, D ऑप्शन जैविक उत्प्रेरक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हम लोग सही करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन सही करेंगे, कह रहा चीज़ बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है। जो हम लोग चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन रेनिन यूज किया जाता है, B ऑप्शन पेप्सिन, C ऑप्शन ट्रिप्सिन, D ऑप्शन एमाइलेज। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रेनिन यूज किया जाता है।
है, बट रेनिन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर सिंगल एन रहेगा तो एंजाइम पेट वाला रहेगा, RENIN। अगर डबल एन हो गया, RENIN, तो ये हार्मोन हो जाता है, बट यहाँ एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी पनीर को बनाने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ सिंगल एन है जो पेट में स्टोमच में होता है, तो रेनिन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रवाल, बी ऑप्शन शैवाल, सी ऑप्शन फंगस, डी ऑप्शन अमीबा। तो ऑप्शन नंबर बी कहा जाएगा, शैवाल कहा जाएगा, जिसको एल्गी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एपीकल्चर किससे संबंधित है? यहाँ से दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को, बी ऑप्शन मछली, सी ऑप्शन लाख का कीट पालन, रेशम का कीड़ा। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? बी कीपिंग कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मीन्स बी कीपिंग, BEEPING, कीपिंग, बी कीपिंग कहते हैं। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बी कीपिंग होता है, हनी जो बी होते हैं उनका मेन प्रोडक्ट क्या होता है? तो उनका जो रियल प्रोडक्ट होता है वह बीस वैक्स होता है। ये आप लोग लिख लीजिए, BEESBWAX, बी वैक्स उनका रियल प्रोडक्ट होता है। और बी वैक्स ये भी पूछा गया किसमें क्या ये फाइंड किया जाता है, कौन सी यूज किया जाता है किस चीज़ को बनाने के लिए? तो कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशिस में को बनाने के लिए बी वैक्स यूज किया जाता है। तो आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए। और ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि बी कीपिंग करने के लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? तो नॉलेज आप नेचर का होना चाहिए, हैबिटाट बी कहाँ पे रहती हैं उनका होना चाहिए, कैचिंग एंड हैविंग का आप लोग को पता होना चाहिए, सुटेबल लोकेशन पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। पीसी कल्चर को मछली पालन भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और सेरी कल्चर को रेशम का कीट पालन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा का मेंबर कीट होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कीट आते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें 70% जंतु आर्थ्रोपोडा मेंबर्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो ये सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही कर लेंगे। अर्थवर्म को किसान का मित्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगा दीजिए। केंचुआ, अर्थवर्म को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ के मल में यूरिया पाया जाता है, इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, मतलब मार देता है, नष्ट कर देता है? तो वो होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, यहाँ नाइट्रिक एसिड यहाँ दिया गया है 3PO4। तो आप लोग HCl अमाशय स्टोमक से स्रावित होता है। स्टमक में एक ऑक्जेंटिक सेल होती है, OXI ऑक्जेंटिक सेल होती हैं जो क्या सिक्रीट करती हैं? HCl सिक्रीट करती है। हाइड्रोक्लोरी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, HCl कौन सिक्रीट करती है? तो ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट आप प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि न्यू चैनल आप लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो देख के बस अपना खुद देख रहे हैं, वीडियो ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्र में, अपने रिलेशन में, अपने फैमिली में। ज़रूर सब्सक्राइब नंबर ज़रूर इंक्रीज करवाइए, तो आप लोग मुझे मोटिवेशन होगा मिलेगा और आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर ये काम करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। किसको वायरस संक्रमित नहीं कर पाता? फ्लोएम दे रहा है, बी ऑप्शन मज्जा, सी ऑप्शन कार्टेस और डी ऑप्शन तनाग्र। तो सामान्यतः वायरस तनाग्र स्टेम को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही करेंगे। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन नंबर सही करेंगे।
आप लोग डी ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर किसको छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो किसको संक्रमित करता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? किस वायरस तनाग्र स्टेम को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता, तो स्टेम को छोड़ देता, संक्रमित नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है फ्लैजिला कहा जाता है, एक्ट्रिस कहा जाता है, या क्लास्ट कहा जाता है, या सिलेंडरी कहा जाता है। तो जो बैक्टीरिया की रोम जैसी संरचना होती है उसको फ्लैजिला कहा जाता है। जीवाणुओं में फ्लैजिला मूवमेंट के लिए होता है। तो फ्लैजिला ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जड़ों में, वो कहाँ पाए जाते हैं सामान्यतः? वो परजीवी पौधों में पाए जाते हैं या अधिपादपीय पौधों में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन लेग्यूमिनस पौधों में, डी ऑप्शन जलीय पौधों में। तो वो दाल वाली जो पौधे होती हैं उसी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करिए। लेग्यूमिनस पौधे के जड़ में नाइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोबियम एक बैक्टीरिया होती है, नाइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। जो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी है? खसरा बीमारी है, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया। हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस एक होता है, उसी की वजह से बीमारी होती है। और रेबीज वायरस हम लोग के शरीर में कब इंटर करता है? जब पागल कुत्ते के काटने पर। हाइड्रोफोबिया रोग में क्या पीड़ित कैसा क्या महसूस करता है? जो पेशेंट होता है हाइड्रोफोबिया का, वो पानी से उसको डर लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 421 421 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका जो होता है कुत्ते के काटने पर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कुत्ते के काटने पर बचपन में नहीं दिया जाता, 5 वर्ष की उम्र में। सांप के काटने पर नहीं। कुत्ता जब काटता है तो एंटी रेबीज ये कौन सा हाइड्रोफोबिया हो जाती है, उसी को एंटी रेबीज का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है सिकल सेल एनीमिया, बी ऑप्शन हीमोफीलिया, सी ऑप्शन मलेरिया और डी ऑप्शन कैंसर। हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। यह बीमारी सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया में पाया गया था, इसलिए इसका एक नाम और है हीमोफीलिया का। कौन सी बीमारी? रॉयल डिजीज। ये भी क्वेश्चन पूछा कि रॉयल डिजीज किसको कहते हैं? तो हीमोफीलिया को ही कहते हैं। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया यह भी एक जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक रोग है। इसमें आरबीसी का आकार जो हंसियाकार होता है, हंसियाकार हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की उसकी कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कम हो जाती है। तो आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 423, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड जब हो जाता है तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टाइफाइड में मनुष्य का कौन सा अंग जो होता है वो अग्रसित होता है, बीमार होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आमाशय स्टोमच की बात कर रहा है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? गुर्दा लीवर की बात कर रहा है, सी ऑप्शन लंग्स फेफड़े की बात कर रहा है, और डी ऑप्शन आंत इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? इफेक्टेड होती है। लार्ज, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ENTESTINE इंटेस्टाइन क्या होती है? मतलब इन्फेक्टेड होती है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम लोग ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। किडनी से रिलेटेड क्या दिया गया है? बीमारी दिया गया है, और लंग से रिलेटेड। तो किडनी से रिलेटेड ब्लैडर स्टोन हो जाता है, यूरेमिया हो जाती है, नेफ्राइटिस, किडनी स्टोन, और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। ये लंग्स की है और ये किडनी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। आप लोग स्टूडेंट चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।